हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं, क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। ये चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं। याद आपको यहाँ पर ये रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर, आप लोगों के बीच के रिश्ते को लेकर। गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। मुझे नहीं, उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, जिनसे अपने सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं को ग्रेटिट्यूड देना है। ठीक है। उसकी अलग मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, जब यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान आपको अपने पर्सन का नाम ज़रूर से लेते रहना है ताकि आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान अपने पर्सन का नाम लेना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं, ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, तो ऐसा ही होगा। उसकी वजह यही होती है और तभी आपसे बोला जाता है कि आप अपने पर्सन का नाम लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया हो कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पा रहे हो, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो। ठीक है। तो आई होप काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे और देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, क्या है व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। गाइड कीजिए, बताइए। फिर देखो, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपसे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कराना चाह रहे हैं, किसी तरह का जाल जैसे इन्होंने आपके लिए बिछा रखा है, वो एनर्जीज़ में फील कर पा रही हूँ। वो बात और है कि ये जाल ये जाने अनजाने में फैला रहे हैं या जानकर फैला रहे हैं, लेकिन ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है जिसमें ये आपका साथ चाहते हैं, लेकिन हर तरह से आप इनकी बातों को मानो, इनकी बातों से आप एग्री करो, उस शर्तों पर, उस बेसिस पर। मुझे ये दिख रहा है। ठीक है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक जाल सा आपके लिए यहाँ पर बुना जा रहा है, इस पर्सन के लिए भी बुना जा रहा है, जिसमें ये तो फंस चुके हैं। एक चक्रव्यूह यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आप इसमें फंसने के लिए तैयार नहीं हो और आपके पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। देखिए, बेसिकली यहाँ पर ये एनर्जीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को क्यों नहीं मान रहे हो, जबकि ये मान रहे हैं और इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी भड़की हुई एनर्जीज़ में हैं। तो जैसे आपको ये लगता है कि मुझसे गुस्सा हैं, मुझसे नाराज़ हैं, काहे का प्यार, काहे की फीलिंग्स, तो उसकी वजह ये है कि ये पर्सन एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। आप उसमें फंसना नहीं चाह रहे हो, आप उसमें आना नहीं चाह रहे हो, ये उन चीज़ों को समझ नहीं रहे और ये आप पर भड़बड़ा रहे हैं, आपके लिए नेगेटिव हो रहे हैं और आप पे गुस्सा हो रहे हैं। ये आपका साथ चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि ये साथ नहीं है। ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिसमें आप साथ होकर भी साथ नहीं रह पाओगे। तो वो एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये पर्सन इसी चीज़ को लेकर काफ़ी
अपना दिल दुखाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। आप ये देखिए जैसे आंसू निकल रहे हों आँखों से कि ये रो रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आपका प्यार प्यार नहीं था, आपने किसी मतलब के लिए इनसे प्यार करा था, तभी आप इनकी बात नहीं मान रहे हो। तो वो चीज़ें सोच सोच कर ये पर्सन अपने खून जलाते हैं, खून का पानी करते हैं। वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, जैसे एक कहावत है ना, तो उसी तरह से मैं कहना चाह रही हूँ। आप लोगों के रिश्ते को डेफ़िनेटली बहुत बड़ी गहरी नज़र लगी है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली भी ये कैंडल वैक्स रीडिंग करी थी, उसमें भी यही आया था। देखो जैसे नज़र उतारते हैं ना, ऐसे ही एनर्जीज़ है, देखो ऐसे। तो वो एनर्जीज़ दिख रही है कि कोई आपके रिश्ते पे बुरी नज़र डाले हुए बैठा है या बैठी है, इसीलिए आप लोग एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे हो। ये पर्सन स्पेशली नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या इन्हें समझाना चाह रहे हो, और ये आपको लेकर फीलिंग्स रखने के बावजूद भी उन फीलिंग्स के लिए नेगेटिव हो रहे हैं कि ये आपके लिए जो प्यार रखते थे, फीलिंग्स रखते थे, वो शायद गलत है, आप ऐसे हो नहीं, इन्होंने आपके बारे में गलत सोचा, आप गलत हो। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं और फिर आप देखिए फ्लेम कितनी एग्रेसिव एनर्जी। तो आपको जो ये गुस्सा दिखाते हैं उसकी वजह यहाँ पर दिख रही है। ट्रूली डीप इनसाइड इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं और वो फ्रस्ट्रेशन इनकी आपके ऊपर इस तरह से उतर रही है, चाहे फिर आपको ब्लॉक करके उतर रही हो, आपसे ना बात के करके हो रही हो, आपको जलाकर हो रही हो, जैसे ये खुद जल रहे हैं आपको भी जला रहे हैं। तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर है। इन्हें डीप इनसाइड एहसास हो रहा है कि इनके ऐसे बिहेवियर से, इनके ऐसे एटीट्यूड से ये आपको खोते जा रहे हैं, आप इनसे और दूर हो रहे हो और डिटैच्ड हो रहे हो, या आपके मन में इनको लेकर जो प्यार था वो कम हो रहा है। तो वो चीज़ें इन्हें रुलाती हैं, वो चीज़ें इन्हें परेशान करती हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें बार बार ना जैसे आग में घी डालने का यहाँ पर काम करा जा रहा है। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कोई थर्ड एनर्जी है, कोई ऐसे पर्सन हैं जो आप लोगों को साथ नहीं देखना चाह रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन आपको लेकर जो फीलिंग्स रखते हैं ना, उस फीलिंग्स को भी गुस्से में, नफ़रत में, नेगेटिविटी में बदलते जा रहे हैं। ये एनर्जीज़ हैं, या फिर आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है डीप इनसाइड कि आपके प्यार का जो रंग था वो फीका पड़ता जा रहा है। आपने जो भी इनसे प्यार करा था वो शायद दिखावटी था, या फिर आपने इनसे प्यार करा ही नहीं था, तभी आप इनकी बातें नहीं मान रहे हो, इनके मन मुताबिक नहीं चल रहे हो, और इस तरह से इन्हें इस रिश्ते का एंड ही कर देना चाहिए। तो वो गुस्सा वो इनके मन में चलता रहता है, ये एनर्जीज़ है। और यहाँ पर ये गुस्सा, ये जो नफ़रत है इनके मन में जो चल रही है आपको लेकर, वो इनकी नहीं है, वो कोई और इनके मन में डाल रहा है। कोई थर्ड एनर्जी हो सकती है, कोई फैमिली, या कोई ऐसे हैं जो आप दोनों से नफ़रत करते हैं, आप दोनों के साथ को पसंद नहीं करते हैं, वो है यहाँ पे। बहुत नेगेटिव एनर्जी मुझे आज इस पर्सन की साइड से फील हुई है, बहुत गुस्सा इनकी साइड से, बहुत काला धुआं, बहुत जैसे कुछ करा गया हो आपके रिश्ते पे। तो वो बहुत ज़्यादा आज की इस रीडिंग में मैं देख पा रही हूँ साफ साफ। कोई आपके रिश्ते में पॉलिटिक्स खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है यहाँ पर बहुत अच्छे से, और आपके पर्सन के साथ ये शॉर्ट टेम्पर डेफिनेटली हैं। तुरंत ये भड़क जाते हैं, तुरंत इन्हें गुस्सा आ जाता है, तुरंत ये ठंडे भी पड़ जाते हैं, लेकिन गुस्सा भी उतनी स्पीड से आता है, और इनके इसी शॉर्ट टेम्पर्ड का यहाँ पर कोई गलत फ़ायदा उठा रहा है। वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। इनके मन में इस तरह की चीज़ें डाली जा रही हैं, जो भी आप लोगों के सामने शर्तें हैं, कन्फ्रंट करना है आपको इनके सामने, कि आप ना वहाँ पर सिर्फ अपना अपना सोच रहे हो, इनका नहीं सोच रहे हो, इनकी फैमिली का नहीं सोच रहे हो, या इनके जो भी शर्तें हैं उनका नहीं सोच रहे हो, जिस चीज़ को लेकर ये और एग्रेसिव होते हैं और अपनी फीलिंग्स को आइसोलेट कर लेते हैं और अपना मन दुखी कर रहे हैं, वो एनर्जीज़ है। डीप इनसाइड इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आज की रीडिंग डेफिनेटली नेगेटिव आई है, लेकिन जो आई है मैं वो बता रही हूँ। मैं किसी का यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ रही हूँ, लेकिन जो आया है, सच्चाई आई है, सिर्फ वो बता रही हूँ। तो कृपया करके आप यहाँ पर बेकार के कमेंट मत लिखिएगा, जो आ रहा है वो बता रही हूँ आपको, ठीक है।
इनके मन में ना ये चीज़ें चलती रहती हैं कि इनके साथ न्याय नहीं हो रहा, इनके साथ गलत हो रहा है, यूनिवर्स का, एंजल्स का, या इनके प्यार का, जो आप हो इनके प्यार, उन्होंने सब ने इनके साथ अन्याय करा। कोई इनकी बात नहीं मान रहा है, कोई इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या ये सही है, सही होने के बावजूद भी इन्हें गलत ठहराया जा रहा है, गलत करा जा रहा है, इनका साथ नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की बातें इनके मन में आपके अगेंस्ट डाली जा रही हैं, वो एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस चीज़ को लेकर ये रोते हैं। ये देखिए, ये है इनके आंसू, ये रोते हैं इस चीज़ को लेकर कि आप इनकी बातें क्यों नहीं सुन रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे हो। इन्होंने आपसे सच्चे दिल से प्यार करा, दिल से प्यार करा, अपनी साइड से सब कुछ करा, फिर आप क्यों नहीं समझ रहे हो। और इस चीज़ को लेकर देखिए ये पर्सन कितने नेगेटिव हो रहे हैं। देखिए कितना ब्लैक पार्ट है यहाँ पर, ये भी यहाँ पे भी नेगेटिव स्पॉट दिख रहे हैं। तो कितने ज़्यादा ये नेगेटिव हो रहे हैं आपको लेकर। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों के प्यार को एक सोल कनेक्शन मानते थे, डिवोटेड मानते थे एक दूसरे के लिए। लेकिन इनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें डाली जा रही हैं आपके लिए कि आपके सर पर किसी और की बातें चल रही हैं। भले चल इनके दिमाग में रही हैं, भले इनका ब्रेन वॉश करा जा रहा है, लेकिन इनके मन में इस तरह की नेगेटिविटी डाली जा रही है आपके मामले में कि आप किसी और की बातें सुनकर इन्हें बोल रहे हो, सुनी सुनाई बातें आप इन्हें बोल रहे हो, किसी के बहकावे में आप आ रहे हो। तो वो चीज़ें इनके मन में डाली जा रही हैं, वो डीप इनसाइड ये सोचते हैं, और उसी चीज़ को सोच कर ये अपना खून जलाते हैं। अपने आप को देखो कितना इन्होंने वो कर लिया है, जैसे जला जला कर इनका कलर भी बहुत, जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी काफ़ी डार्क हो गया हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना हालांकि दिल से आपसे अटैच्ड हैं, प्यार करते हैं, और ये चीज़ें इनका दिल मानने के लिए गवाही नहीं दे रहा। उस चीज़ को लेकर ये जगल करते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि आप तो ऐसे नहीं थे, इन्होंने तो ऐसा नहीं देखा, फिर ऐसे क्यों हो गए, आप क्यों बदल गए, आप क्यों ऐसे इन्हें कर रहे हो, क्यों सेल्फिश बन रहे हो। तो वो चीज़ें सोच कर ये पर्सन अपने आप को काफ़ी परेशान करते हैं। वो भी एनर्जीज़ यहाँ पर है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं क्या है इस पर्सन की डीप फीलिंग्स। साथ में राशियाँ भी देखी जाएंगी कि कौन कौन सी राशियाँ हैं, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि गाइड कीजिए। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि गाइड कीजिए, बताइए गाइडेंस, गाइड कीजिए, बताइए द माइजर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे दिख रही है आज की इस रीडिंग में, ठीक है। 2 कार्ड्स आ गए हैं, एग्जिस्टेंस, वी आर द वर्ल्ड। मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ओवर एनालाइज करते हैं, ठीक है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ऑर्डिनरीनेस, लेजीनेस, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो मैंने आपको बोला ना, ये अपना खून जला रहे हैं स्ट्रेस ले लेकर, बेमतलब का, लोगों के गाइडेंस में आकर। तो वही चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। अपनी लाइफ को खुद इन्होंने ऐसे हालातों पे लाकर रख दिया है कि कब ये लाइफ ख़त्म हो जाएगी, कब इस लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो ज़बरदस्ती का स्ट्रेस ये पर्सन ले रहे हैं डीप इनसाइड। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, और वजह है यहाँ पर किसी के गाइडेंस की वजह से। गाइडेंस एंड वी आर द वर्ड। फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली इश्यूज ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, जो बेसिकली इन्हें ये गाइड कर रहा है कि यही इनकी दुनिया है, इन्हीं अपनी दुनिया के हिसाब से ही चीज़ों को लेकर चलना है, और इनके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अगेंस्ट डाली जा रही है। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन कुछ पॉजिटिव सोचना भी चाहते हैं ना, तो ये सोच नहीं पाते, ये काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। काफ़ी फीलिंग्स जो पॉजिटिव होती भी है ना, तो ये लोग इतना गाइड कर देते हैं उसको कि ये उस चीज़ को अपने ही अंदर समेट कर रख लेते हैं। जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव सोच भी पा रहे हैं तो उसे भी अपने अंदर समेट कर रख लेते हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना चीज़ों को समझ कर भी
नहीं समझने वाली स्टेज पर है। जैसे कि समझ रहे हैं कि ऐसा करने से ये खुद को स्टक कर रहे हैं, खुद को आज़ाद नहीं कर रहे हैं, खुद को स्ट्रेस में डाल रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर बैठे हैं और इनकी गाइडेंस ले रहे हैं, इनकी गाइडेंस सोच रहे हैं, सुन रहे हैं। मुझे यहाँ पर साथ में ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन हालांकि अपना फोकस ना अपने वर्क पर, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर, अपने आरामदायक चीज़ों पर, उन पर लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन सब चीज़ों से भी ये पर्सन अपने स्ट्रेस को कम नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिमाग की नेगेटिविटी को कम नहीं कर पा रहे हैं और जगल कर रहे हैं। तो वो एनर्जीज़ दिख रही है। तो ओवरऑल जो मैंने आपको वहाँ पर बताया सेम वही एनर्जीज़ यहाँ पर आई है, ठीक है। तो जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, उस चीज़ को ये पर्सन खुद से छुपा रहे हैं डीप इनसाइड, और बाहर से जैसा इन्हें समझाया जा रहा है वही ये दिखा रहे हैं, वही जो इन्हें गाइड करा जा रहा है वही ये शो कर रहे हैं। चलिए अब इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो देखो मैंने सेम यही बात बोली, कोई गलत बात नहीं बोली थी। नेगेटिव आया है आज की रीडिंग, लेकिन ये आपसे यही कह रहे हैं कि मैं छुपा रहा हूँ या रही हूँ अपनी फीलिंग्स, जो मैं तुम्हारे लिए अब फील करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। और वजह बता दी मैंने आपको। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है ना, वो इन्हें पसंद नहीं आ रहा है, उससे ये नफ़रत कर रहे हैं, फिर भी ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। तो इनका दिल आपसे अभी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या मतलब है ऐसे दिल का जिसमें दिमाग किसी और का है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शन। तो ये दिल से एम्बेरस्ड फील करते हैं जो भी इन्होंने करा है, जो भी एक्शन ये ले रहे हैं, जो भी एक्शन इन्होंने लिया, लेकिन अगेन जब आग में घी डाल दिया जाता है तो वो एक्शन ही इनका एम्बेरस से इनका ईगो बन जाता है, वो ईगो बूस्ट हो जाता है। इट डजेंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं जो आप लोग एक दूसरे से अलग हुए हुए हो वो इन्हें अच्छा महसूस नहीं कराता है, ठीक है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं कि यही एक ऐसे इंसान है जो आप पर ब्लेम लगा रहे हैं, क्योंकि जो पीछे काम कर रहे हैं वो तो चुपचाप बैठे हैं, बस यहाँ पे आग में घी डाल रहे हैं, लेकिन ब्लेम्स डालने वाले तो आपके पर्सन ही हैं। तो ये जानते हैं ये चीज़ें जो मैंने बोला, कि ये जानते हैं कि ज़बरदस्ती स्ट्रेस डाल रहे हैं अपनी लाइफ में, फिर भी ये वही काम कर रहे हैं। आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू। और उसके बाद ये आपसे ये कह रहे हैं कि ये आशा करते हैं कि आपको खो नहीं देंगे, मतलब इतना सब करने के बाद भी ये आशा ये कर रहे हैं कि ये आशा करते हैं कि इन्होंने अभी तक आपको खोया नहीं होगा, अभी भी आप इनका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग कड़वा सच आई है, लेकिन जो आया है आपको वही बताया गया है। अगर आप सुन पाए तभी देखें, अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप रीडिंग को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।